अक्सर हम सब उड़ना चाहते हैं अपने तरीके से अपने आसमान में, लेकिन हर परिंदे को खुला आसमान नसीब नहीं होता। कुछ परिंदे पिंजरों में डाल दिए जाते हैं और कुछ पिंजरे अपने अंदर लेकर जीते हैं। कभी कभी इंसान को अपनी दुनिया किसी जगह मिल जाती है, ऐसी जगह जहाँ सब कुछ थिएटर बन जाता है। उसके लिए वो जगह वॉलीबॉल ग्राउंड था। वहाँ ना कोई प्रेशर था, ना कोई जजमेंट और ना ही कोई एक्सपेक्टेशन। सिर्फ वो थी और साथ में उसकी खुशी। ग्राउंड के अंदर शोर ख़त्म हो जाता था और शायद पहली बार उसे लगता था कि वो आज़ाद है। लेकिन हर फ्रीडम लंबे वक्त तक सरवाइव नहीं करती, क्योंकि हमारे माशरे में पिंजरे अक्सर लोहे के नहीं होते, वो अल्फाजों से बने होते हैं। लड़कियां इतना बाहर नहीं रहती। स्पोर्ट्स में फ्यूचर क्या है, लोग अजीब सोचेंगे। शुरू में वो सिर्फ कमेंट्स थे, फिर धीरे धीरे वो उसके डिसीजंस बनने लगे। और अजीब बात ये होती है कि कभी कभी इंसान को रोकने वाले लोग गलत भी नहीं लगते। फिर एक पॉइंट आया जहाँ उसने खुद पे डाउट करना स्टार्ट कर दिया। ग्राउंड जाना कम हो गया, प्रैक्टिस कम हो गई। वो वॉलीबॉल से दूर नहीं जा रही थी, वो धीरे धीरे खुद से दूर जा रही थी। और सबसे डेंजरस चीज़, इंसान को अक्सर उस वक्त भी नॉर्मल समझा जाता है जब वो अंदर से ख़त्म हो रहा होता है, क्योंकि अक्सर लोग आवाज़ से नहीं टूटते, खामोशी के साथ टूटते हैं। लेकिन हर पिंजरा दिखता नहीं है। कुछ पिंजरे दिमाग के अंदर बने होते हैं। वो भी उन लोगों में से एक था जो हर रोज़ नॉर्मल लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर धीरे धीरे बिखर रहा था। अजीब बात है ना, कभी कभी इंसान अकेला तब नहीं होता जब उसके पास कोई ना हो। कभी कभी इंसान सबके बीच में होके भी अकेला फील करता है। क्लासरूम में शोर था, लोग हंसते थे, दोस्ती भी थी, सब नॉर्मल था। सिर्फ उसके अंदर सब नॉर्मल नहीं था। हर तरफ उससे लगता कि सब उससे आगे निकल रहे हैं। किसी का फ्यूचर क्लियर है, कोई ज़्यादा कैपेबल है, कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। और धीरे धीरे कंपैरिजन आदत बन गया, फिर आदत सोच बन गई, और सोच को हकीकत बनने में टाइम नहीं लगता। धीरे धीरे उसने खुद को लोगों की प्रोग्रेस के अगेंस्ट मेजर करना स्टार्ट कर दिया। और शायद सबसे डेंजरस मोमेंट वो होता है जब इंसान कंपेयर करना नहीं, कंपेयर होके जीना स्टार्ट कर देता है। हर दिन एक रेस जैसी लगने लगी और हर रात वही सवाल, मैं पीछे क्यों रह रहा हूँ। उसने समझने की बहुत कोशिश की, खुद को पुश भी किया, लेकिन जितना ज़्यादा वो पेस कैच करने की कोशिश करता, उतना ही खुद को और पीछे महसूस करता। एक पॉइंट के बाद दिमाग सिर्फ नॉइस बन गया, ओवर थिंकिंग, प्रेशर, सेल्फ डाउट। और फिर एक दिन उसने खुद से डेंजरस बात कह दी, शायद मैं एक फेलियर हूँ। उसके बाद तो स्कूल सिर्फ एक बिल्डिंग रह गया, और एक दिन वो उस बिल्डिंग में जाना भी छोड़ देता है। लेकिन जो चीज़ सबसे पहले छूटी थी वो शायद स्कूल नहीं था, वो उसका खुद पे यकीन करना था। क्योंकि अक्सर
यंग पीपल फेलियर से नहीं टूटते, कंपैरिजन से टूटते हैं। इन दोनों स्टोरीज में आपने ये देखा कि ये दोनों अपने वे में बिल्कुल परफेक्ट थे। कोई अपना ड्रीम चेस कर रहा था, तो दूसरी तरफ कोई उस ग्रेडिंग सिस्टम की वजह से खुद को डीमोटिवेटेड फील करा रहा था। यहाँ पर इन दोनों इंडिविजुअल्स की कोई गलती नहीं थी। एक जिसको मुआशरा जज कर रहा था उसकी चॉइसेस की वजह से, तो दूसरी तरफ उसको एक ऐसी चीज पे जज किया जा रहा था कि जिसमें उसका कोई हाथ ही नहीं है। एजुकेशन सिस्टम। पाकिस्तान में हर 10 में से 4 से 5 बच्चे डिप्रेशन का शिकार है। कोई स्कूल छोड़ देता है तो कोई एंजाइटी का शिकार है। आखिर ये क्यों हो रहा है? इसी ग्रेडिंग सिस्टम और सोसाइटी की वजह से। सोसाइटल रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं आज के टाइम में? क्यों आज के टाइम में हम सबके करीब होके भी, सबसे कनेक्ट होके भी सबसे अकेले हो चुके हैं? तो अब हमें करना क्या है? यहाँ पर कुछ ऐसे 2-4 मैं आपको ट्रिक्स तो नहीं दे सकता कि जिनको आप फॉलो करें। आइए अब उनकी सुनते हैं जिनकी स्टोरी आपने स्टार्टिंग में देखी। एक कॉइन के 2 साइड्स होते हैं। इसी तरह जो स्टोरी आपने स्टार्टिंग में देखी उसके भी 2 साइड्स हैं। फर्स्ट साइड तो आपने देख ली, द डिप्रेशन एरा। अब देखते हैं उन्होंने कमबैक कैसे किया, और यहाँ से कुछ पॉइंट्स उठाते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ में भी कमबैक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उस सेगमेंट की तरफ। जैसे कि आपने मेरी स्टोरी देखी कि किस तरह मुझे डीमोटिवेट किया गया था, उसके बाद मुझे लगा कि कोई मेरे पास आएगा, मुझे मोटिवेट करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने खुद को ही मोटिवेट करना स्टार्ट कर लिया, और अभी मैंने खुद को मोटिवेट कर लिया है। मैं डेली बेसिस पे वुलबर्ड प्रैक्टिस के लिए चली जाती हूँ अभी, और उसके साथ मॉइस्चरे वालों की बात करें तो उनका काम ही है बातें बनाना। और मैं हर लड़की को यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि हर लड़की को चाहिए कि वो अपने ड्रीम्स पे फोकस करे, अपने करियर पे फोकस करे, ना कि लोगों की बातों पे। और हर लड़की को चाहिए कि वो पॉजिटिव थिंकिंग करे और ख़ुद को ही मोटिवेट करे। थैंक यू। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरी कहानी देखी, मैं वही लड़का हूँ जिसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम। क्योंकि हमारे कल्चर में यही है कि एक बंदा अगर अच्छे ग्रेड्स लाता है तो उसको हमेशा अच्छी नज़रों से देखी जाती है, और यही एक रीज़न थी जो मेरी पढ़ाई छोड़ने की वजह बनी, और मैं घर पे ही बैठने लग गया। और मैं जब घर में बैठा तो कुछ करने के लिए मेरे पास होता नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस फ्री टाइम में स्किल्स सीखी जाए। और मैं गया, मैंने स्किल्स सीखे, और मुझे तब पहली बार ये लगा कि मैं जो रेस दौड़ रहा था वो मेरे लिए कभी थी ही नहीं। मैं स्किल्स में आगे गया और मुझे लगा कि मैं एक फेलियर नहीं था, और मुझे वहाँ पे सक्सेस मिली। फिर वो टाइम आया जब मैंने स्कूल दोबारा ज्वाइन किया, इस बार न कि ग्रेड्स के लिए, बस सिर्फ नॉलेज के लिए। और अब मुझे स्कूल एक अच्छी जगह लगती है। और मैं आप सबको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप एकेडमिक्स में अच्छे नहीं हैं तो आप कहीं और ट्राई करें, आप स्किल्स सीखें, आपको बस अपना टैलेंट ढूंढना है। शुक्रिया। तो जैसे आपने इनकी स्टोरी और इनकी कमबैक स्ट्रेटेजी इन्हीं की ज़ुबानी सुनी, यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। खासकर पेरेंट्स को ये सीख मिलती है कि सोसाइटी से पहले ज़रा अपने बच्चों के ड्रीम्स आगे रखें। ऑब्वियसली इस उम्र में उनको गाइडेंस देना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन नॉट द टिपिकल स्टीरियोटाइप है। ज़रा आप खुद रिसर्च करें, क्या वो ड्रीम जिसके बारे में वो सोच रही है या सोच रहा है, क्या उसका कोई स्कोप है? अगर उसका कोई स्कोप है तो कोशिश कीजिए कि उसको गाइड कीजिए। और एट द सेम टाइम अगर आपका बच्चा ग्रेडिंग सिस्टम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा तो दैट डजंट मीन कि वो एक फेलियर है। क्या पता उसके अंदर कोई ऐसी स्किल हो जो अब तक रिवील करने का उसको कोई स्टेज ही ना मिला हो। कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को स्टेज दीजिए। स्टेज सिर्फ वो नहीं जहां वो परफॉर्म कर सके, स्टेज वो स्टेज है जहां वो फुली कॉन्फिडेंट फील करे, खुद पे एतबार रख सके और अपने डिसीजंस पे एतबार रख सके। उम्मीद करता हूँ इस डॉक्यूमेंट्री से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला हो।